how to be the man God wants us to be for His church. हम कैसे एक ऐसे पुरुष बने जो परमेश्वर चाहता है हम हो, विशेषकर उसकी कलीसिया के लिए। We've seen a number of things today. हमने आज इसके विषय में कई चीज़ों को देखा। And I want to speak today about another very important aspect of our life, and that और आज मैं ऐसे ही हमारे जीवन के एक बड़े महत्वपूर्ण पहलू के विषय में बांटना चाहता हूँ, is the use of our physical body. और वो है कि हम अपने इस शरीर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। In 1 Corinthians 6, पहले कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में we're told, पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय में हमें बताया गया है, your body, verse 19, is a temple of the Holy Spirit. 19 वचन, पहला कुरिन्थियों 6:19 कहता है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। Please remember that. कृपया इसे याद रखें। A lot of people respect a church building. कई लोग जो होते हैं एक चर्च बिल्डिंग या किसी कलीसिया की इमारत का बहुत आदर करते हैं। They would never smoke inside a church building. वे किसी कलीसिया के बिल्डिंग में जाकर, किसी चर्च बिल्डिंग में जाकर कभी धूम्रपान नहीं करेंगे। But I tell such Christians, that's not the building where God dwells. God dwells in your body. पर फिर मैं ऐसे मसीहों को कहता हूँ कि वो कोई इमारत नहीं है जहाँ परमेश्वर रहता है। परमेश्वर तो आपके शरीर में रहता है। How can you smoke there? आप वहाँ कैसे धूम्रपान कर सकते हो? You wouldn't get drunk in a church building. आप किसी कलीसिया के बिल्डिंग में जाकर, किसी चर्च बिल्डिंग में जाकर शराब नहीं पियोगे। Why do you sit in home and make this the real temple of the Holy Spirit, drunk or? फिर जब आप ऐसा क्यों है कि आप घर पर बैठकर ये जो आपकी देह अर्थात पवित्र आत्मा का जो मंदिर है उससे शराब पीते हो? You wouldn't think of damaging a church building. आप कभी ये नहीं सोचोगे कि किसी चर्च बिल्डिंग को जाकर, किसी कलीसिया के इमारत को जाकर आप नुकसान करो उसका। Do you do things to damage the real temple of the Holy Spirit? पर फिर क्या पवित्र आत्मा की जो वास्तविक जो पवित्र आत्मा का मंदिर है उससे नुकसान पहुंचाने के लिए आप कुछ करते हो क्या? Your body is the temple of the Holy Spirit. Therefore, verse 20, this body was bought with a price. Therefore, glorify God in your body. 19 वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 6:19, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम्हें 20 वचन कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। You know, the value of an item is not determined by its size or shape or anything. A small bit of gold is worth much more than this table. किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो ना ही उसके आकार से तय होता है, ना ही उसकी मात्रा या वो कितना बड़ा है उससे तय होता है। उदाहरण के स्वरूप में अगर आप थोड़ा सा सोना ले लें, उसका मूल्य बहुत ज्यादा होगा इस टेबल के, इस मेज की तुलना में। Size doesn't make a difference. और उसका जो साइज है वो कितना बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। What was the price paid for your body? आपके शरीर के लिए कौन सी कीमत चुकाई गई या कितनी कीमत चुकाई गई? It says it was bought. Verse 20, bought with a price. 20 वचन में कहता है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो या कुछ एक कीमत चुकाकर आप खरीद लिए गए हो, ऐसा लिखा है इंग्लिश में। The blood of Jesus Christ. मसीह यीशु का लहू। How do you evaluate that? Peter says it's worth more than all the silver and gold in the world. और मसीह के लहू का आप कैसे मूल्यांकन करोगे या उसे क्या मूल्य दोगे? पतरस कहता है कि इस पूरे संसार के सोना चांदी से अधिक बहुमूल्य है वो। Therefore, because such a price has been paid for your body. और इसलिए ये वचन कहता है क्योंकि तुम्हारे शरीर के लिए एक ऐसी भारी कीमत चुकाई गई है, इसलिए glorify God in your body. आपके शरीर में परमेश्वर की महिमा करो। Like I said, the Old Testament burnt offering, the bull had to be cut up. Present your body as a living sacrifice. जैसे मैंने आपको कहा कि पुराने नियम का जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था, उस बैल को पूर्ण तौर पर काट कर उसे चढ़ावा वो अर्पण देना था, और इसलिए अपने शरीर को एक जीवित बलिदान की तरह आप उसे प्रभु को अर्पण करो। Glorify God with your eyes. परमेश्वर को अपने आँखों के द्वारा महिमा लाओ। Glorify God with your tongue. अपने जबान के द्वारा परमेश्वर को महिमा लाओ।
Glorify God with your hands and अपने हाथों के द्वारा परमेश्वर को महिमा लाओ, every part of your body. You know, the Apostle James, और अपने शरीर के प्रत्येक जो अवयव है उसके द्वारा आप परमेश्वर को महिमा लाओ। says, well, James the elder says in chapter 1, और जो प्रेरित याकूब है या याकूब जो अगुआ था, वो याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय में the कहता letter है, of James, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, and this is the brother of Jesus Christ, और ये यीशु मसीह का एक भाई younger था, brother of Christ who wrote this. यीशु मसीह का ये बड़ा भाई था जिसने ये पत्री लिखी है। Verse 26, James 26 वचन, 1:26. याकूब 1:26, If anyone, and applies this to yourself, अगर कोई भी, और ये आप पर भी लागू होता है, considers himself what we would call spiritual, अगर कोई भी अपने आप को पवित्र समझता हो या हम जिसे कहते हैं आत्मिक, कोई अपने आप को आत्मिक समझता हो तो, and he cannot control his tongue, और वो अपने जबान पर लगाम न दे सके, 26 वचन, he is deceiving his own heart, his religion is worthless. फिर वो अपने हृदय को धोखा देता है, उसकी भक्ति या उसका धर्म जो है वो बिल्कुल व्यर्थ है। A man who cannot control his tongue, एक व्यक्ति जो अपने जबान पर काबू नहीं रख सकता, his Christianity is worth zero. उसकी मसीहत का मूल्य बिल्कुल शून्य है। That's what he's saying. वो यही कह रहा है, All your Christianity is worth zero आपकी संपूर्ण जो मसीहत है उसका मूल्य बिल्कुल शून्य है। if you cannot control your tongue when अगर आप अपने जबान पर काबू नहीं रख you सकते, speak to your wife, जब आप अपने पत्नी से बात करते हो, when you speak in your office, जब आप अपने ऑफिस में बात करते हो, if you join the road rage on the roads, अगर जब आप सड़कों पर गाड़ी चलाते हो तब जैसे और लोग गुस्सा होते, आप भी अगर गुस्सा करने लगो तो, when the traffic is heavy, जब ट्रैफिक बहुत बढ़ जाती है तब your Christianity is worth zero. आपकी मसीहत बिल्कुल उसका मूल्य शून्य है। The tongue is the test, one test of our Christianity. और जबान हमारे जबान का इस्तेमाल हमारे मसीहत का एक परीक्षा है, एक मापदंड है जिससे हम अपने आप को परख सकते हैं। So the body is very, very important. और इसलिए हमारा शरीर जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Turn now to Genesis chapter 1, मेरे साथ अब निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला where we अध्याय, read of what was created, who was created on the sixth day. जब हम पढ़ते हैं कि किसे छठे दिन पर प्रभु ने बनाया, Everybody says Adam and Eve. हर कोई कहता है परमेश्वर ने छठे दिन पर आदम और हवा को बनाया। Before that, on the sixth day, उसके पहले, आदम और हवा को बनाने के पहले छठे दिन पर प्रभु ने क्या बनाया? the animals. जानवरों को। It says on the fifth day, at the end of the fifth day, verse 23, the sixth day begins in verse 24. 23 वचन में लिखा है कि पांचवा दिन खत्म हुआ और 24 वचन में छठवां दिन शुरू होता है। On the sixth day, verse 24, the Lord said, let the earth bring forth living creatures and all the beasts of the earth and the creeping cattle and everything. और 24 वचन जो छठे दिन की शुरुआत है, वहां लिखा है परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। Was in the first part of the sixth day. और छठे दिन के पहले भाग में परमेश्वर ने जानवरों को बनाया। And the second part of the sixth day, और जो छठवां दिन का दूसरा भाग था, God said, परमेश्वर ने कहा let us make man. And how did he make man? और फिर उसने कहा आइए हम मनुष्य को बनाएं। और फिर उसने मनुष्य को किस प्रकार से बनाया? That he says in Genesis chapter 2, that verse 7, और वो लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 7वें वचन में, the Lord God formed man from the dust of the ground. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। Our body is made of mud and water. हमारा शरीर जो है वो मिट्टी और पानी से बनाया गया A है। lot of it is water उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पानी in है this body. इस शरीर में, It's mud and water, it's clay. और वो मिट्टी और पानी है, वो केवल वो मिट्टी है। And the Lord God mixed water with the mud and shaped this man. और परमेश्वर ने मिट्टी में पानी को मिलाकर उसने इस मनुष्य को आकार दिया। Mud and water, मिट्टी और पानी, with the same mud and water with which animals are made. उसी मिट्टी और पानी के साथ जिससे जानवर बनाए जाते हैं।
even though God didn't actually make them, He created them, but their body is also mud and water. इसके बावजूद कि परमेश्वर ने खुद उन जानवरों को नहीं बनाया था, पर उन जानवरों का जो शरीर है वो भी मिट्टी और पानी से ही बनाया गया है। And when an animal's body disintegrates and a man's body disintegrates, it's the same dust it becomes finally. और मृत्यु के बाद जब किसी जानवर का शरीर नाश हो जाता है और मनुष्य का शरीर का भी नाश हो जाता है, वो दोनों के दोनों मिट्टी ही बन जाते हैं फिर से। The only thing that made a difference, इकलौती चीज जिसने इन दोनों में अंतर लाया या इन दोनों में जो अलग था, animals have got heart, liver, kidneys, क्या आप जानते हो कि जानवरों के अंदर भी हृदय होता है, किडनीज होती है, लिवर होते हैं, hands, eyes, legs, all the parts of the body. Animals have it too. जानवरों के भी हाथ है, पैर है, आंखें है, ये सारे जो हमारे शरीर के अवयव है वो तो जानवरों के पास भी है। The only thing that made a difference is in verse 7, it says, God breathed into man. इकलौती चीज जो मनुष्यों में और जानवरों में अलग है वो ये है कि परमेश्वर ने आदम के मनुष्य के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। His breath. उसका अपना श्वास परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में फूंका। That's not the breathing through the nose, which the animals also have. ये वो नहीं है जो नाक के द्वारा हम श्वास लेते हैं, क्योंकि ये तो जानवर भी करते हैं। This is breathing God's spirit. ये वो है कि हमने हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा, मानो हमने उसे अपने अंदर, हमारे अंदर वो आ गया, Which created a spirit within us. जिसने हमारे अंदर एक आत्मा का निर्माण किया। Animals don't have a spirit within them. जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होती, They have a body. They don't have उनके अंदर एक शरीर होता है, a spirit. उनके अंदर आत्मा नहीं होती। They have a spirit, and the primary part of that spirit is conscience. उनके अंदर केवल एक शरीर होता है, उनके अंदर केवल शरीर होता है और आत्मा का एक मुख्य भाग होता है विवेक। That came into man when God breathed into him. और एक मनुष्य के अंदर विवेक तभी आया जब परमेश्वर ने अपना श्वास उसके नथनों में फूंका। That's animals don't have that जानवरों के पास ये नहीं होता, because God didn't breathe into them. क्योंकि परमेश्वर ने जानवरों में अपने श्वास को नहीं फूंका था। When God breathed into man, he got a conscience. जब परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में अपने श्वास को फूंका, तब मनुष्य को एक विवेक प्राप्त हुआ, which alerted him. It was the voice of God within. जिसके वजह से वो जागरूक हो जाता है, जिसके वजह से वो सतर्क हो जाता है, मानो परमेश्वर की आवाज, उसका मनुष्य का विवेक ये परमेश्वर की आवाज है उसके अंदर। A spark of God's life saying that's wrong. एक परमेश्वर के जीवन का एक छोटा तिनका है जो उसे बताता है कि ये गलत है। That when even a little child, when it does something wrong, it's aware in his conscience. यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा जब वो कुछ गलत करता है तो वो तुरंत अपने विवेक में इस बात को समझ जाता है, That's why it hides. इसलिए वो छुप जाता है। Or, a little child can never tell a lie with a straight face. उदाहरण के तौर पर एक छोटा बच्चा जो है वो कभी भी सीधा मुंह रख के झूठ नहीं कह सकता, उसके मुख से आप पहचान जाओगे। Why is that? ऐसा क्यों? Because the conscience speaks up. क्योंकि उसका विवेक उसे अंदर से दोषी ठहराता है, वो बताता है कि उसने गलत किया है। So there's a difference. और इसलिए इन दोनों में अंतर है। But what we learn from that, the first part of the 6th day with mud and water, God made the animals. Second part of the 6th day with mud and water and a conscience, He made man. अब इससे हम क्या सीखते हैं कि छठवें दिन के पहले भाग में परमेश्वर ने मिट्टी और पानी से जानवरों को बनाया, और छठवें ही दिन के दूसरे भाग में परमेश्वर ने मिट्टी और पानी और उसके साथ साथ एक विवेक देकर मनुष्य को बनाया। So what we learn from that is, इससे हम क्या सीखते हैं? when a man does not listen to his conscience, जब कोई मनुष्य अपने विवेक की आवाज नहीं सुनता, he becomes like mud and water. He becomes exactly like the animals. फिर वो केवल मिट्टी और पानी का बनकर रह जाता है, अर्थात वो जानवरों के जैसा बन जाता है। That's what we must realize. यही हमें इसका एहसास होना चाहिए। When you don't listen to your conscience, there's no जब आप अपने विवेक की नहीं सुनते, difference between you and an animal. फिर आप में और किसी जानवर में कोई अंतर नहीं है। So in us there is, the dust of the earth pulls us down. और जो इस पृथ्वी की जो मिट्टी है, जो धूल है, वो हमें नीचे की ओर खींचती है। And we read in Genesis 3 and verse 14 that the Lord told the serpent, which is the devil, and the serpent physically, dust will be your food. और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय 14 वचन में कि परमेश्वर ने उस सर्प से कहा कि तू धूल खाएगा, केवल जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। Genesis 3:14. उत्पत्ति 3:14 में ये लिखा है।
So the dust of the earth is the food of the devil. और शैतान का जो भोजन है वो जमीन की मिट्टी है या इस पृथ्वी की मिट्टी है, The food of the serpent. उस सर्प का ये भोजन है, And that is the dust we are made of. और उसी मिट्टी से हम बनाए गए हैं। There's a curse on this. और इस पर एक श्राप है। The Lord told Adam, cursed is the ground, verse 17. परमेश्वर ने आदम से कहा, 3 अध्याय 17 वचन उत्पत्ति का, कि इस पृथ्वी का जो ये जो भूमि है ये शापित है। 3:17. उत्पत्ति 3:17। The ground is cursed. ये जो भूमि है वो शापित है। And that is the dust from which our body is made. और उसी भूमि के मिट्टी से तो हमारा शरीर बनाया गया है। And that's why we get weak. और इसी वजह से हम निर्बल होते हैं। We perspire. हमें पसीना आता है। Our bodily functions get weaker as we grow older. हमारे शरीर की जो सामर्थ्य है धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वो निर्बल होते जाते हैं, सामर्थ्य कम होते जाती है। Paul says the outer man decays. पौलुस कहता है कि हमारा बाहरी मनुष्य जो है वो तो कम हो रहा है। Even while we are living. मानो इंग्लिश में लिखा है कि वो सड़ रहा है। हम जीवित होते हुए हमारे शरीर की सामर्थ्य धीरे धीरे कम हो रही है। And not only weakens, we get sick. केवल निर्बल ही नहीं, हम बीमार हो जाते हैं। And then we die. और फिर हमारी मृत्यु होती है। Because there's a curse on the earth. क्यों? क्योंकि इस भूमि पर एक श्राप है। That's why we die. इस Otherwise, वजह से हमारी मृत्यु होती we है। wouldn't die. नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी मृत्यु होती ही नहीं। What about Jesus' death? The Bible says in Galatians 3:13, he became a curse for us. फिर यीशु की मृत्यु के बारे में क्या? गलातियों 3:13 हमें बताता है कि मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ, वो हमारे लिए एक श्राप बना। He could not have died if his body was different from ours. अगर उसका शरीर, मसीह यीशु का शरीर हमारे शरीर से अलग होता तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती थी। His body was made of the same dust. उसका शरीर उसी धूल से बनाया गया था। He came from Mary's womb with the वो मरियम की कोख से आया था, same dust उसी धूल के शरीर के साथ and with a conscience. और एक विवेक के साथ। And that's why that body died. इसी वजह से उस शरीर की मृत्यु हुई। And there's a verse in Isaiah 53 verse 4 which says Jesus was acquainted with sickness. और यशायाह 53 उसके 4 वचन में ऐसा लिखा है कि वो रोगों को जानता था। वो उसकी यशायाह 53 के 3 में लिखा है, रोग से उसकी जान पहचान थी। You read the margin of your Bible, it says griefs, but the margin says sickness. I believe. और इंग्लिश में दुख लिखा है, पर हिंदी बाइबल में साफ तौर पर लिखा है 3 वचन में कि वो रोग या बीमारी से उसकी जान पहचान थी। Jesus experienced sickness in his body. मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था उसने भी बीमारी का सामना अनुभव किया अपने शरीर में। That's the only way he could identify with us. ये इकलौता तरीका है जिससे वो हमारे साथ एक पहचान कर सकता था, हमें समझ सकता था। When we are sick. जब हम खुद बीमार होते हैं। When you're sick, you can, sympathize with someone else who's sick, and Jesus had to go through that. जब आप बीमार होते हो तो आप भी दूसरों के साथ ये आपको सहानुभूति है कि जो दूसरे लोग बीमार होते हैं उन्हें क्या अनुभव होता है। Like he had और यीशु ने खुद उस बीमारी को सहा to go through temptation. और उस प्रलोभन में से जब वो गुजर रहा था। So there's no sin in dying. और इसलिए मृत्यु में कोई पाप नहीं है। Everybody dies. हर किसी की मृत्यु होती है। Godly people die. ईश्वरीय लोगों की भी मृत्यु होती है। And it's not a sin to be sick. और बीमार होने में भी कोई पाप नहीं है। And it's not a sin to be weak as we grow older. और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है निर्बल होने में भी कोई पाप नहीं है। So remember that, because some people think if you're sick, something is wrong with you. और कृपया ऐसे याद रखें, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं अगर आप बीमार हो तो आपकी कोई कुछ गड़बड़ है, उसमें कुछ गलत है आपके साथ। No, not necessarily. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। Weakness, sickness, death are all because there's a curse on the earth. निर्बलता, बीमारी और मृत्यु ये सब इस वजह से है क्योंकि इस भूमि पर एक श्राप है। But what I want to say is there's a double pull in our body. पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर को 2 दिशाओं से एक खिंचाव महसूस होता है। Animals have only one pull. जानवरों को केवल एक ही दिशा में खिंचाव महसूस होता है। They're made of the dust and they're pulled to the dust. वे मिट्टी के या धूल के बनाए गए हैं और इसलिए ये धूल, ये मिट्टी उन्हें नीचे खींचती है। That's why you see every animal is looking down. You never see
dog or a cow looking up. इसी वजह से आप देखते हो हर जानवर नीचे देखता है। आप कभी किसी कुत्ते को, किसी गाय को ऊपर देखते हुए नहीं देखते, Never. कभी नहीं। They're always looking down. They're made of the dust and they look down to the dust all the time. वे हमेशा नीचे ही देखते हैं। वे मिट्टी के बनाए गए हैं और मिट्टी से खींचे जाते हैं और निरंतर वो नीचे मिट्टी को ही देखते हैं। It's only man that looks up. You know why? केवल मनुष्य ही है जो ऊपर देखता है। क्या आप जानते हो क्यों? Because we got a conscience क्योंकि हमारे अंदर एक विवेक है that tells us that we are answerable to someone up there. जो हमें बताता है कि ऊपर कोई है जिसके प्रति हम जवाबदेह हैं, हमें उत्तर देना होगा एक दिन। And the moment we stop listening to our conscience, और जिस क्षण हम अपने विवेक का सुनना बंद कर देते हैं, we become like the animals, हम बिल्कुल जानवरों की तरह बन जाएंगे looking down जो निरंतर नीचे देख रहे हैं, at the things of earth. इस पृथ्वी की चीजों को देख रहे हैं। So that's where we have to be careful that we और ये एक जगह है जहां हमें सतर्क होना है keep our body listening to our conscience. कि हम अपने शरीर, हमारा शरीर जो है वो हमारे विवेक को सुन रहा हो। If you don't allow your body to listen to your conscience, you'll अगर आप अपने शरीर को, अपने विवेक को नहीं सुनने दोगे तो become like an animal. आप एक जानवर की तरह बन जाओगे। You'll be like those animals that were created in the first part of the day आप उन जानवरों की तरह बन जाओगे जो उस छठे दिन के पहले भाग में बनाए गए थे, without a conscience, just बिना विवेक के। body, mud and dust, केवल शरीर, मिट्टी और धूल, with all types of passions. और जिसकी सारी अपनी अपनी लालसाएं और अभिलाषाएं हैं। And dogs don't have any idea of sexual purity. और कुत्तों में जो यौन संबंध में शुद्धता है, ऐसा उनको कोई विचार नहीं आता उनके मन में। They have no desire to conquer gluttony or the love of food. और खाने पर जो प्रेम है या पेटू होना या भोजन का जो प्रेम है उस पर विजय पाने का उन्हें कोई कभी विचार नहीं आता कुत्तों को। No. नहीं, They just eat and they can have sex with any female dog. और वो केवल खाना पसंद करते हैं और किसी भी दूसरे एक दूसरे इसके साथ जाकर यौन संबंध वो कुत्ते रख सकते हैं। They don't get married or any such thing. वो कुत्तों में कोई विवाह नहीं होता। And when man descends to that level और जब मनुष्य इस स्तर पर नीचे आ जाता है where he can have sex with anyone, जब वो जाकर किसी से भी यौन संबंध रखने लगे तो he's become like mud and dust. फिर वो केवल धूल और मिट्टी और धूल समान बन गया है। He's become like the animals whether he knows it or not. वो चाहे जाने या ना जाने, वो एक जानवर बन गया है। I mean, he may look very polished with a tie and a suit and all, but he's like an animal. वो शायद दिखने में बहुत ही सभ्य, बहुत अच्छा लगता होगा, सूट बूट और या टाई पहने हुए, पर वो वास्तविकता में एक जानवर बन गया है God's eyes. परमेश्वर की आंखों में। Very important to remember that. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे याद रखें। Our body must be subject to our conscience. हमारा शरीर जो है वो हमारे विवेक के अधीन होना चाहिए If we are to live as children of God. So when we find अगर हमें परमेश्वर की संतान बनकर जीना है तो। this upward pull और इसलिए जब हम पाते हैं कि हमारे अंदर ये एक ऊपर खींचने वाला खिंचाव है, of the breath of God pulling us upward, परमेश्वर की जो श्वास हमारे अंदर है वो हमें ऊपर खींच रहा है, जब हम उसका एहसास करते हैं, and the downward pull of our body और उसी समय हमारे शरीर का नीचे की ओर के खिंचाव को हम महसूस करते हैं, pulling us down to the animal level of the earth, जो हमें नीचे खींचता है, एक जानवर के स्तर पर ले जाता है, इस भूमि के स्तर पर। we stand in between these हम इन दो खिंचाव के बीचों बीच खड़े हैं and make a choice. और हमें एक चुनाव करना है। To which of these pulls am I going to respond? My conscience is always pulling me upward. इन दो खिंचाव में से किस खिंचाव के प्रति मैं प्रतिक्रिया दूंगा, क्योंकि मेरा विवेक तो मुझे ऊपर खींचेगा And my body is pulling me downward. और मेरा शरीर मुझे नीचे खींचेगा। The lusts in my body मेरे शरीर की जो लालसाएं और अभिलाषाएं हैं pull me downwards. वो मुझे नीचे खींचती है। And it was that pull of the body और शरीर का यही जो खिंचाव था, that brought sin into the world. उसी ने संसार में पाप लाया। The first sin came through pride, और पहला पाप जो है वो घमंड के द्वारा आया, rebellion against God, परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने के द्वारा, and discontentment in और असंतुष्टि। Lucifer. Those are the three things Lucifer had. लूसीफर में असंतुष्टि थी। लूसीफर के अंदर यही तीन चीजें थी। Pride सबसे पहले घमंड, of his beauty and intelligence, उसकी सुंदरता, उसके बुद्धिमानी की वजह से घमंड, and rebellion against authority, wanting to be like God, और अधिकार के खिलाफ बलवा करना या परमेश्वर के समान बनने की चाहत रखना, wanting to have no subjection to authority, किसी भी अधिकार के प्रति अधीन नहीं होना, and the other was discontent और तीसरी चीज थी असंतुष्टि, with
being just the head of the angels, I want to exalt my throne above the throne of God, he says in Isaiah 14. सब स्वर्गदूतों का मुखिया होने से वो संतुष्ट नहीं था। वो यशायाह 14 में कहता है, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा उठाना But चाहता sin हूँ। in man came through yielding to the lust of the body. पर मनुष्य में पाप कैसे आया? जब उसने अपने शरीर की अभिलाषाओं से राजी होकर, जब वो राजी हो गया तब उसने पाप किया। It says in Genesis 3, the woman saw the tree was good for food. उत्पत्ति उसका 3 अध्याय कहता है कि जब स्त्री ने देखा कि वो जो वृक्ष का फल है वो देखने में मन भाऊ है, खाने के लिए अच्छा है। Genesis 3:6. उत्पत्ति 3:6 में ये लिखा है, A delight to the eyes. वो फल खाने के लिए अच्छा और देखने में बहुत मन भाऊ है, आकर्षक है। Stomach, eyes. उसके पेट के लिए, उसकी आंखों के लिए। And she took with her hand and ate. और फिर लिखा है कि उसने हाथों से उसे तोड़कर खाया। The entirely body. उसके शरीर की वजह से उसने वो पाप आया। Conscience kept saying to her, उसका विवेक उसे बताते रहे, निरंतर ये कह रहा था, God has said don't touch it, don't eat it. परमेश्वर ने तुम्हें कहा है उस फल को मत खाओ, Don't eat of it. उस फल को मत खाओ। But she ignored the voice of conscience, said my body, my mouth is watering. पर उसने अपने विवेक की आवाज को नजरअंदाज कर दिया और वो कहने लगी, नहीं, इस फल को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, My eyes are longing for it. I like मेरे आंखों को वो आकर्षक लग रहा है, it. मुझे वो बहुत अच्छा दिख रहा My है hand will take it. और इसलिए मेरा हाथ जाकर उसे उस फल को ले लेगा। This is how sin came. ऐसे ही पाप आया। When the desires of the body took over and suppressed the voice of conscience, and Eve descended to the level of an animal. जब शरीर की इच्छाओं और अभिलाषाओं ने विवेक की आवाज पर हावी होकर हवा ने पाप किया और उस फल को खाकर वो जानवरों के स्तर तक गिर गई। She had the choice to go to the tree of life उसके पास ये चुनाव था कि वो जीवन के वृक्ष के पास जाए and receive the life of God. और परमेश्वर के जीवन को अपने आप में प्राप्त She करे, didn't choose that. पर उसने वो नहीं चुना। And that is the choice that all humanity is making around the world today. And और यही चुनाव है जो समस्त मानव जाति आज संपूर्ण संसार में कर रही है। sorry to say that many Christians are making also. और मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूँ कि कई मसीही भी वो गलत वृक्ष को चुनने का चुनाव कर रहे हैं। And that's why the Bible speaks a lot about the body. इसी वजह से बाइबल हमें शरीर के बारे में बहुत कुछ बताती है। The temptation that came to Eve was through the body. जो प्रलोभन हवा के पास आया वो शरीर के द्वारा था। And Jesus, who came like us and was tempted like us, his first temptation was also through the body. और यीशु जो हमारी ही तरह था, हमारे ही तरह शरीर लेकर आया, उसका भी पहला प्रलोभन उसके शरीर के द्वारा हुआ। Turn the stones into bread. उन पत्थरों को रोटी में बदल दे, Satan said. शैतान Very ने उससे interesting. कहा। बहुत दिलचस्प है ये। Satan started with the body. शैतान ने कहाँ से शुरुआत की? यीशु के शरीर से। And Eve was hale and hearty और अगर हम हवा को देखें, हवा तो बिल्कुल तंदुरुस्त थी, स्वस्थ थी, in a beautiful garden एक सुंदर वो बगीचे के बीच में थी हवा। and tempted. Jesus had fasted for 40 days. और वो उस सुंदर बगीचे के बीच उसका प्रलोभन हुआ, पर यीशु यहाँ 40 दिन से उपवास कर रहा था। Desperately hungry वो बहुत ज्यादा भूखा था in the wilderness. और वो एक जंगल में या एक मरुभूमि में था। Exact opposite of the Garden of Eden. और ये एदेन के वाटिका, एदेन के बगीचे की बिल्कुल विपरीत सी परिस्थिति है। There he was tempted in difficult circumstances. और वहाँ बड़े कठिन परिस्थितियों में वो परखा गया। And Jesus said, no, और यीशु ने कहा, नहीं, I will not respond to the pull of my body मैं अपने शरीर का जो नीचे की तरफ खिंचाव है उसको प्रतिक्रिया नहीं देने वाला if I have not heard from my Father in heaven. अगर मैंने अपने स्वर्गीय पिता से नहीं सुना है तो। Man shall not live just on food, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, केवल भोजन करके मनुष्य नहीं जीता है, but on every word that proceeds from the mouth of God. And परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। I have not heard a word from my Father's mouth telling me to turn the stones into bread. और यीशु मानो कह रहा था, मैंने अपने पिता के मुख से ये वचन नहीं सुना है कि मैं इन पत्थरों को रोटियों में बदल दूं, So I won't do it. इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। See how Jesus, he did not, he wouldn't have harmed anybody. देखिए, अगर यीशु पत्थरों को रोटी में बदलता, वो किसी और को चोट नहीं पहुंचा रहा था, He wasn't stealing bread. वो कोई रोटी चुरा नहीं रहा था। Stealing bread I can understand is wrong. देखो, रोटी को चुराना गलत है, ये मैं समझ सकता हूँ, But if you have power for something, पर अगर आपके पास कुछ करने की सामर्थ्य आपके अंदर है तो, like you say,
let's apply it to today. अगर हम इसको आज के दिन में लागू करके देखें, I got money to buy something. मेरे पास पैसा है कुछ खरीदने का, Why do I need to pray about it? फिर क्यों उसके लिए मैं प्रार्थना करूं? I got the money. मेरे पास तो पैसा है, Let me go and buy it. मैं जाकर उसे खरीद लूंगा। That would be like Jesus saying, I've got the power. ये बिल्कुल वैसा है मानो यीशु कह रहा है कि मेरे पास तो सामर्थ्य है, It's my own power. ये मेरी अपनी सामर्थ्य है, I'm not harming anybody. मैं किसी और को चोट नहीं पहुंचा रहा, I'm going to buy it and I'm मैं इसे खरीदने वाला हूँ। buying it for a need in my body. और मैं उसे क्यों खरीद रहा हूँ? क्योंकि मेरे शरीर के अंदर एक आवश्यकता है। Jesus lived at a much higher level. यीशु एक ज्यादा ऊंचे स्तर पर जीता था। To apply it to ourselves, it is, I've got money, it's my money. अगर हम अपने आप को इस परिस्थिति को लागू करके देखें तो ये ऐसा होगा, मेरे पास पैसा है, ये मेरा खुद का पैसा है, I'm not harming anybody else. मैं किसी और को चोट नहीं पहुंचा I'm going to रहा, buy what I like. मैं जो चाहे वो मैं खरीदूंगा। But the spiritual man will say, no. पर एक आत्मिक व्यक्ति कहेगा, नहीं, Have I heard from my Father? क्या मैंने अपने पिता से सुना है क्या? Man shall not live by bread alone मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा, or by all the luxuries around us. या उसके हमारे आसपास के ऐशो आराम से वो जीवित नहीं रहेगा। There's nothing wrong with them. There's nothing उन ऐशो आराम में कुछ गलत नहीं है, wrong with food. और भोजन में कुछ गलत नहीं है, But have you heard from your Father? पर क्या तुमने अपने पिता से सुना है? You see, there you see the tremendous difference in standard at which Jesus lived and compared to the average Christian who thinks he's very spiritual today. और यहाँ आप देखते हो कि यीशु के जीवन का स्तर या मापदंड और आज एक औसत मसीही जिस स्तर पर जीता है, इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। Jesus lived moment by moment, यीशु क्षण प्रति क्षण इस प्रकार से जीता था, saying, "If the Father, if you tell me to do it, I'll do it." और वो ये कहता था कि पिता अगर तू मुझे कुछ करने को कहे तो मैं करूंगा। Well, say, how can we keep on listening? Well, I'll tell you, if you walk with God for 30 years like Jesus did, it'll be pretty automatic. फिर हम कहेंगे कि मैं कैसे निरंतर प्रभु से सुन सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यीशु मसीह के समान आप 30 वर्षों तक परमेश्वर के साथ चल रहे हो, फिर ये प्रक्रिया आपके लिए अपने आप होने लगेगी। You'll sense it without having to wait. आपको बिना इंतजार किए तुरंत उस बात का एहसास हो जाएगा। We have to wait a long time to know the Father's will because we hardly listen to Him most of the time. हमें पिता की इच्छा जानने के लिए लंबे समय तक इंतजार क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम उसकी आवाज को सुन ही नहीं रहते कई बार। But imagine someone who walked from childhood listening to. पर कल्पना करके देखिए, कोई व्यक्ति जो बचपन से परमेश्वर को सुनते आया है, He would know immediately वो तुरंत जान जाएगा whether the Father is permitting him to eat that bread or not. कि पिता उसको अनुमति दे रहा है या नहीं उस रोटी को खाने के लिए। And that is the place to which God wants to bring us, where we और उस स्तर तक परमेश्वर हमें लाना चाहता है listen to conscience so much जहां हम अपने विवेक को इतना सुन चुके हैं that in a sense we don't even have to ask. कि मानो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमें पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। Without our asking, we know what the Lord wants us to do. बिना मांगे हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम क्या करें। That is the place to which the Lord brings us. यही वो जगह है जहां प्रभु हमें लाना चाहता है। It's not always I have to ask and yes or no, yes or no, yes or no. ये नहीं कि निरंतर मैं मांगते रहूं प्रभु से कि हाँ प्रभु इसके लिए मैं ये करूं या ना करूं। No. नहीं, It becomes spontaneous because ये अपने आप होने लगता है। it says by the renewing of your mind you will prove, Romans 12:2, the perfect will of God. क्योंकि रोमियो 12:2 कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को साबित कर सकते हो, उसे जान सकते हो। So the body is very important. और इसलिए हमारा शरीर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। And it's in this body that we're tempted through food, and that's why the Bible says और इसी शरीर में हम भोजन के द्वारा परखे जाते हैं, और इस वजह से बाइबल हमें बताता है that we must discipline ourselves. Turn कि हमें अपने आप को अनुशासित करना with me है। to 1 Corinthians in chapter 9. मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय। Don't you know Paul? Now remember, Paul is telling to this very indisciplined group of believers in Corinth. अब याद रखें कि पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को लिख रहा है जो बिल्कुल भी अनुशासित नहीं थे, जिनके जीवन में बहुत ज्यादा कमी थी अनुशासन के, Who were so bad that they would even bring food to the Lord's table and not share it with the poorer brothers. ये कुरिन्थियों के विश्वासी इतने बुरे थे कि वो प्रभु भोजन के समय भोजन लाकर गरीब भाइयों के साथ अपना खाना भी नहीं बांटते थे। You read that in chapter 11. आप इसे 1 कुरिन्थ 11वें अध्याय में पढ़ते हो। But he tells them
Don't you know 1 Corinthians 9:24? Everyone runs in a race, but only one person wins. पर पौलुस ऐसे कलीसिया को, ऐसे लोगों से कहता है, पहला कुरिन्थियों 9:24, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। And listen to this word. और अब इस वचन को सुने, 1 Corinthians 9:24. Run पहला कुरिन्थियों in 9:24, such a way that you'll win. तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। So he's saying the difference in the Christian race is everybody can come first. और वो ये कह रहा है कि मसीही जीवन में अंतर ये है कि हर कोई पहला आ सकता है। In other races, only one person can come first. इस संसार की जो दौड़ होती है उनमें एक ही व्यक्ति पहले क्रमांक पर आ सकता है। But he's telling this entire Corinthian church, which was a pretty backslidden church, पर वो संपूर्ण कुरिन्थियों की कलीसिया से कहता है, जो एक बहुत ज्यादा पीछे फिसली हुई कलीसिया थी, listen, you fellas can come first. I वो कहता है कि सुनो, तुम सब के सब पहले आ सकते हो, तुम सब के सब दौड़ जीत don't सकते care हो। how far you're backslidden. Start now. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ज्यादा पीछे फिसल चुके हो, आज से शुरू करो। I'll show you how all of you can come first and win the first prize. और पौलुस कहता है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कैसे तुम सब के सब दौड़ को जीतकर पहला प्राइज जीत सकते हो। That's a wonderful thing. I'm not in competition with you. ये एक अद्भुत चीज है कि मैं तुम्हारे साथ प्रतियोगिता में नहीं हूँ। I'm not trying to make you second. No. और पौलुस कहता है, मैं तुम्हें दूसरे क्रमांक पर नहीं ढकेलना चाहता, नहीं, I don't want you to be second. मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरे नंबर पर आओ। I want to be first and I want you to be first too. मैं पहला आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी पहले आओ। That's what Paul is saying. और पौलुस यही कह रहा है, Otherwise, they could never have competed with Paul. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये कुरिन्थियों के लोग जो है ये पौलुस के साथ प्रतियोगिता कर ही नहीं पाते। You'd have got the first prize straight away. पौलुस को तो तुरंत पहला नंबर आ जाता उस दौड़ में। He says, you run in such a way that you can win this prize. वो कहता है कि तुम इस प्रकार से दौड़ो कि तुम भी इस पहले नंबर को, इस दौड़ में जीत हासिल करो। Even though in the world only one person wins a prize, लगभग इस पृथ्वी इसके बावजूद कि इस पृथ्वी पर तो एक ही व्यक्ति को वो दौड़ जीत सकता है। verse 24, in this race, you can all win the prize. 24 वचन में वो कहता है, इस दौड़ में तुम सभी जीत सकते हो। But learn something from that guy who wins in the athletics. पर जो इस पृथ्वी के दौड़ में, इस पृथ्वी की प्रतियोगिता में जीत हासिल करता है, उससे तुम कुछ सीखो। In the Olympic Games, ओलंपिक्स में जाकर जो दौड़ जीतता है उससे कुछ सीखो। he exercises self-control. 25 वचन में पौलुस कहता है, वो सब प्रकार का संयम रखता है, खुद पर वो नियंत्रण रखता है, He disciplines himself. वो अपने आप को अनुशासित करता है, He's disciplined in his eating. वो अपने खाने में अनुशासित है, He doesn't eat whatever he likes. वो जो चाहे नहीं खाता। He doesn't just sleep as long as he likes. ऐसा नहीं कि वो जितना समय सोना चाहता है उतना समय नींद लेगा। He exercises, he keeps fit in order to win that marathon race. वो प्रतिदिन कसरत करता है, वो अपने आप को सही अपना फिट रखता है, अपने शरीर को सेहत में रखता है, क्योंकि वो जीतना चाहता है। Or the 100 meters race, they practice for years, day after day after day after day. या तो वो मैराथन की दौड़ जीतना चाहता है, या तो 100 मीटर की दौड़ जीतना चाहता है। दिन प्रतिदिन वो अभ्यास करता है, मेहनत करता है। And then, और उसके बाद then it was a wreath. Now they win a medal. और उसके बाद लिखा है कि वो मुकुट जीतता है, इन दिनों उन्हें एक मेडल मिलता है। And he said they do it just for something perishable. और पौलुस कहता है, वो तो एक मुरझाने वाले या नाश होने वाले मुकुट या मेडल के लिए ये सब कर रहे हैं। But we are going to get an imperishable award in the final day. पर हमें एक ऐसा मुकुट मिलने वाला है, एक ऐसा प्रतिफल मिलने वाला है अंतिम दिन में जो मुरझाएगा You must नहीं। discipline yourself. You must इसके वजह से आपको अपने आप को अनुशासित करना है। discipline your body. इस वजह से आपको अपने शरीर को अनुशासित करना है। Therefore, I run, verse 26, in such a way I box, not beating the air. 26 वचन, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ। Now listen to this verse. अब इस वचन को ध्यान से सुने। I discipline my body, very important. 1 इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। Corinthians 9:27. पहला कुरिन्थियों 9:27, I discipline my body and make it my slave. परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, इंग्लिश में लिखा है मैं अपनी देह को अनुशासित करके उसे अपना गुलाम बनाता हूँ। हिंदी में लिखा है मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूँ। Otherwise, I, the great apostle Paul, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं जो महान प्रेरित पौलुस हूँ, after having preached to others, will be disqualified when I come to the finishing line. मैं औरों को प्रचार करने के बाद खुद ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं जब मैं उस दौड़ के अंत में आऊँ तो। You know, there are cases like this in the Olympics, क्या आप जानते हो ओलंपिक्स में ऐसी घटनाएं हुई हैं? where a person comes to the finishing line, एक व्यक्ति होता है जो उस दौड़ के अंत तक आ जाता है, फिनिशिंग लाइन तक आ जाता है, is excited that he came first, और वो बहुत उत्साही होता है कि वो पहले नंबर पर आया, वो जीत गया है।
umpire says, sorry, you're disqualified, you crossed the track. और फिर अंपायर कहता है नहीं तुम निकम्मे हो, तुम नहीं जीते हो। क्यों? क्योंकि कहीं बीच में दौड़ में तुमने अपनी ट्रैक छोड़कर किसी और के ट्रैक में कदम रखा था। In your second round around the stadium. और इस पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाते वक्त जो दूसरे बार तुमने चक्कर लगाया तब तुम किसी और के ट्रैक में चले गए थे। And he knows it only when he reaches the finishing line. और वो व्यक्ति दौड़ने वाला कब इसे जानता है? तब जानेगा जब वो उस फिनिशिंग लाइन को पार कर जाएगा, अंत तक पहुंचेगा तब। That he is disqualified. और फिर उसे पता चलता है कि वो जीता नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। So he says you can do such a lot and then come to the end and the Lord says disqualified. और वो पौलुस यही कहता है कि तुम बहुत ज्यादा करोगे और अंत में आकर प्रभु तुमसे कहेगा कि नहीं तुम नहीं जीते, तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। Why Lord? Because you क्यों प्रभु? didn't discipline your body and make it your slave. क्योंकि तुमने अपने शरीर को अनुशासित करके अपना गुलाम नहीं बनाया। He says that if I don't discipline my body and make it my slave, I can go around preaching around the world preaching to others and I'll be disqualified at the end. वो कहता है अगर मैं अपने शरीर को अपने वश में नहीं लाऊं, अपने शरीर को अनुशासित नहीं करूं, तो मैं पूरे संसार में जाकर प्रचार करके अंत में खुद निकम्मा ठहरूंगा, अर्थात अंत में खुद मैं हार जाऊंगा। You see how important this body is? क्या आप देख पा रहे हो ये शरीर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? To be the type of man God wants you to be. अगर हम वो पुरुष होना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है, जिस प्रकार का हम पुरुष हो। And the Living Bible paraphrase, sometimes the Living Bible paraphrase is excellent. और लिविंग बाइबल जो एक भावानुवाद है उसमें ये वचन इस प्रकार से लिखा है, कभी-कभी लिविंग बाइबल के भावानुवाद ये बहुत ज्यादा श्रेष्ठ, बहुत अच्छे होते हैं। I make my body do what it should do. वो भावानुवाद में इस प्रकार से लिखा है, मैं अपने शरीर से वो करवाता हूं जो उसने करना चाहिए, and not what it wants to do. ना कि वो जो मेरा शरीर करना चाहता है। Got it? क्या आप कोई इसका मतलब समझ में आया? That's discipline. वो है अनुशासन। My body wants to do certain things, but I don't allow it to do that. मेरा शरीर कुछ चीजें करना चाहता है पर मैं अपने शरीर को वो करने की अनुमति नहीं देता। I make my body do what it should do. मैं अपने शरीर को वही करने को कहता हूं जो उसे करना चाहिए। Many Christians, even those who are filled with the Holy Spirit, कई मसीही लोग हैं और ऐसे मसीही लोग भी जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, never make much progress in their Christian life because they do not add discipline. जो अपने मसीही जीवन में ज्यादा उन्नति नहीं करते, ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो अपने मसीही जीवन में अनुशासन नहीं जोड़ते, into their life. अपने जीवन में वो अनुशासन नहीं लाते। Our body must be disciplined. हमारा शरीर जो है वो अनुशासित होना चाहिए। Discipline in eating. खाने में अनुशासन। See, what are the 3 needs God has given us? परमेश्वर ने हमें कौन सी 3 आवश्यकताएं, कौन सी 3 जरूरतें दी है? Need for food. हमें भोजन की जरूरत है। A need for sleep. हमें नींद की जरूरत है। A need for sex. और हमें यौन संबंध रखने की जरूरत है। These are 3 legitimate desires. ये 3 ऐसे बिल्कुल वैध, सही ऐसी इच्छाएं हमारे अंदर है। You have to be ashamed of any of them. आपको इनमें से किसी भी इच्छा की वजह से शर्माना नहीं है, लज्जा नहीं महसूस होनी चाहिए। If you're not hungry, you're sick. If you don't अगर आप भूखे नहीं हो, आप बीमार हो। have sexual desire, you're sick. अगर आपके अंदर यौन संबंध रखने की इच्छा नहीं है तो आप बीमार हो। If you never feel sleepy, you're sick. अगर आपको कभी नींद नहीं आती तो आप बीमार हो। All 3 are desires, legitimate desires. ये तीनों के तीनों इच्छाएं सही और वैध इच्छाएं हैं। But all of those 3 can be abused. पर ये तीनों इच्छाओं का हम गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। You can become a glutton and eat and eat and eat and eat and be indisciplined and destroy your body. आप एक पेटू बनकर खाते रहोगे और अपने शरीर का नाश कर लोगे। Or you can sleep and sleep and sleep and sleep and be lazy. या आप सोते रहते हो और आलसी बन जाओगे। And be useless to God and to man. और फिर परमेश्वर और मनुष्य के लिए आप बिल्कुल निकम्मे ठहरोगे, किसी काम के नहीं रहोगे। Or you can be sexually indisciplined. या यौन संबंध में आप अनुशासन को बिल्कुल छोड़कर बिना अनुशासन के हो सकते हो। Married or unmarried. चाहे आप विवाहित हो या न हो। And you ruin your life. और आप अपने जीवन का नाश कर देते हो। We have to be disciplined. हमें अनुशासित होना है। Sexually before marriage and after marriage. हमारे विवाह से पहले भी यौन संबंध में हमें अनुशासित होना है और विवाह के बाद भी उस क्षेत्र में हमें अनुशासित होना है। So in these 3 areas, ये जो 3 क्षेत्र है, we need to be disciplined. In the हमें अनुशासित होने की जरूरत है। matter of food, खाने के बारे में it's by occasional fasting. और ये हम अनुशासन कैसे लाते हैं? कभी कभार उपवास करके। Jesus fasted. यीशु ने उपवास किया।
We read in Luke chapter 7, हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में, he was not an extremist. वो कोई एक चरम की एकदम चरम में जाने वाला व्यक्ति नहीं था. When people saw him eating, जब लोगों ने यीशु मसीह को खाना खाते हुए देखा, they would call him a gluttonous man. Luke 7:34. और लूका 7:34 कहता है कि जब लोगों ने यीशु मसीह को खाना खाते हुए देखा तो वो कहते हैं कि ये एक पेटू व्यक्ति है. John the Baptist, verse 33, Luke 7:33. John the Baptist came without much eating and drinking. He was very disciplined, like an ascetic. लूका 7:33 कहता है क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता आया न दाखरस पीता आया. इसका मतलब वो एक बहुत ही अनुशासित व्यक्ति था, मानो कि एक साधु की तरह बहुत ज़्यादा अनुशासन रखने वाला, संसार से दूर रहने वाले व्यक्ति के समान वो था. And the Pharisees said, he's got a demon. और फिर फरीसी लोगों ने क्या कहा कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, He doesn't even eat properly. वो तो खाना भी नहीं खाता सही से. The Son of Man came with plenty of eating and drinking. पर 34 वचन, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया. And they say he's a gluttonous man and a drunkard. और फिर तुम कहते हो कि वो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य है. Why did they call Jesus a gluttonous man? क्यों उन्होंने यीशु मसीह को एक पेटू व्यक्ति कहा? Because he was not an ascetic. क्योंकि वो एक बिल्कुल भौतिक चीज़ों से अलग होने वाला किसी इस प्रकार का एक व्यक्ति नहीं था. Saying, I won't eat that. और ये नहीं कहता था, नहीं मैं ये नहीं खाता, I won't eat this. नहीं मैं वो नहीं खाता, I won't eat this. मैं वो नहीं खाऊंगा. He enjoyed his food. उसे खाना खाने में आनंद आता था. And I have a feeling if somebody asks the Lord, would you like a second helping? He said, sure. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने प्रभु से पूछा होता कि प्रभु कुछ और खाना लोगे, वो कहता होगा हाँ जरूर लूंगा. Thank you. धन्यवाद. He didn't feel that is unspiritual. Some people think it's unspiritual to ask for a second helping. उसे ये नहीं लगा कि दूसरे बार खाना मांगना ये आत्मिक नहीं है. कुछ लोगों को ऐसा गलत भावना है कि दूसरे बार खाना मांगना ये आत्मिकता नहीं होने का चिन्ह है. I mean, but remember, the one who said thank you for the second helping was the one who could fast for 40 days. So if you follow him in both areas. पर ये भी याद रखे कि जिस व्यक्ति ने दूसरे बार खाना मांगा और खाना लेने पर थैंक यू कहा, वो ऐसा व्यक्ति था जो 40 दिन तक उपवास करता था. और इसलिए अगर आपको यीशु का अनुसरण करना है तो दोनों क्षेत्रों में उसका अनुसरण कीजिए. Fasting and feasting. भोजन करने में और उपवास करने में, दोनों में उसका अनुसरण कीजिए. Not just one area. ये नहीं कि आप एक ही क्षेत्र में भोजन करने में यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हो. I don't mean 40 days. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 40 दिन उपवास करना है. But I think it's a very, very good discipline. पर मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छे अनुशासन की बात है To fast. उपवास करना. I did it regularly in my younger days. मैं जब जवान था तो निरंतर नियमित तौर पर इसे करता था. It says you shouldn't talk about when you're fasting, but बाइबल हमें बताती है कि जब आप उपवास करो तो लोगों को मत बताओ, you can encourage other people पर आप दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हो. to fast by saying you did. I mean, Jesus himself. और आप दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हो उपवास करने के लिए जब आप उनको बताओगे कि आपने खुद उपवास किया. और देखा जाए तो खुद यीशु मसीह ने भी Told others that he had fasted for 40 days. यीशु मसीह ने भी दूसरों को बताया कि उसने 40 दिन तक उपवास किया था. So I would fast because it helped me in two ways. मैं उपवास इसलिए करता था क्योंकि वो मेरी दो तरीके से उससे मेरी सहायता होती थी. I felt this is when I was in the Navy. ये तब था जब मैं नौसेना में था. Work on a ship and I would go without a meal sometimes for a day. मैं एक जहाज पर काम करता था पर और एक पूरे दिन तक बिना भोजन का रहता The था. whole day. पूरा दिन. Drink some milk or liquids. केवल कुछ दूध पी लिया, कुछ लिक्विड्स पी लिए. And the reason was I said, Lord, maybe one day you'll call me to serve you. और उसका कारण ये था कि मैं प्रभु से कहता था, प्रभु शायद किसी एक दिन तू मुझे तेरी सेवा करने के लिए बुलाए. I thought he may call me. मुझे ऐसा लगा कि प्रभु मुझे सेवकाई के लिए बुलाएगा. And I may go to places where I don't get food. और मैं ऐसी जगहों पे जाऊंगा जहां मुझे भोजन नहीं मिलेगा. I must not be a slave to food. That is मुझे भोजन का गुलाम नहीं होना है, खाने का गुलाम नहीं होना है. the main reason. I wanted to break this slavery to food. ये मेरा मुख्य उद्देश्य था. मैं खाने की जो गुलामी है उस गुलामी को तोड़ना चाहता था. Or slavery to good food. या अच्छे खाने की जो गुलामी है उसे तोड़ना चाहता था. So one way to overcome that slavery was by fasting. और उस गुलामी पर विजय पाने का एक तरीका था उपवास करके. And the second advantage of fasting is और उपवास करने का दूसरा फायदा ये है, when I fasted even for one day, जब मैं एक दिन भी उपवास करता था तो I would really feel so hungry मुझे इतनी ज्यादा भूख लगती थी that I would know what a hungry man in the world feels like. कि तब मुझे पता चलता था कि इस संसार में कोई जो भूखा व्यक्ति है उसे क्या एहसास होता होगा.
You never know what a hungry man in the world feels like unless you've gone without food for 24 hours. आपको कभी ये पता नहीं चलेगा कि इस संसार का एक भूखा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है जब तक आप खुद किसी दिन 24 घंटे तक भूखे नहीं रहे हो। And that gave me compassion for poor people, and a lot of them in our country. और इस चीज़ ने मुझे हमारे गरीब लोगों के लिए एक सहानुभूति दी, और हमारे देश में कई गरीब लोग हैं। Who गरीब लोगों के लिए एक तरस इस चीज़ ने मुझे are दिया, hungry, जो भूखे होते हैं they're longing for food, and I say, और जिन्हें खाने की बहुत ज़्यादा एक इच्छा है। I need to experience that. और मैंने कहा कि मुझे भी ये अनुभव करने की ज़रूरत है। And I've never fasted more than 3 days, and that मैंने कभी 3 दिन से ज़्यादा उपवास नहीं किया है। was at a time when our church, in the early days of our church, we were seeking direction for CFC. और ये भी हमारे कलीसिया के शुरुआती दिनों में जब हम अपने कलीसिया CFC के लिए प्रभु से मार्गदर्शन मांग रहे थे। And this other brother and I decided we fast for 3 days and seek the Lord. Like it says in Acts 13, it says, ये जो हमारे कलीसिया के दूसरे भाई थे और मैं, हमने तय किया कि हम 3 दिन तक उपवास करके प्रभु से दिशा मांगेंगे, मार्गदर्शन मांगेंगे कलीसिया के लिए। और ये बिल्कुल वैसा है जैसे प्रेरितों 13 में लिखा है those early people fasted कि वो शुरुआती के जो मसीह लोग थे उन्होंने उपवास किया, and prayed and worshiped God. उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना किया, प्रभु की आराधना की, And God spoke to them, and we और प्रभु ने उनसे बात की। wanted that. So there is a और हम भी ये चाहते थे, value in fasting, and also और इसलिए उपवास करने का एक मूल्य है, for casting out demons. और उसी के साथ साथ दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। You know, we encountered demons in the villages of India. भारत के गांव में हमने कई दुष्ट आत्माओं ग्रस्त लोगों को देखा है, And you can't really serve the Lord in the villages of India if you don't know how to cast out a demon. और आप भारत के गांव में प्रभु की सेवा नहीं कर सकते अगर आपको दुष्ट आत्माएं निकालना नहीं आता तो। Because a demon-possessed person doesn't need counseling. क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा होती है उसे सलाह की ज़रूरत नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा काउंसलिंग या सलाह मशवरा की ज़रूरत नहीं He है, needs deliverance. उसे छुटकारा चाहिए। There's a lot of difference between counseling and deliverance. किसी को सलाह देना, किसी को समझाना और किसी को छुड़ाना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। So there was, you know, Jesus had given his disciples authority यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अधिकार दिया to था cast out demons. He कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालें। Go and cast out demons. वो कहता है कि तुम जाकर दुष्ट आत्माओं को निकालो। But there was a man who brought his child to the disciples and they couldn't cast it out. And पर एक व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को शिष्यों के पास लाया और वे उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। Matthew 17 verse 19. मत्ती 17 उसके 19 वचन में They came to Jesus and said, "Why couldn't we drive it out?" और शिष्य यीशु के पास आकर कहते हैं कि हमें उसे क्यों नहीं निकाल पाए। And Jesus said, "Because your faith is so small." और यीशु ने कहा क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत कम है। I told you you have authority to cast out demons. मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया गया है, But you saw that demon and you didn't have faith that I gave you that authority to cast it out. पर तुमने उस दुष्ट आत्मा को देखा और तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं था कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है उस दुष्ट आत्मा को निकालने का। And why is your faith so small? और क्यों तुम्हारा विश्वास इतना छोटा है? Even if your faith was like a mustard seed, you could have told that even a mountain to get out, leave alone a demon. तुम्हारा विश्वास अगर एक राय के दाने के समान भी छोटा होता तो दुष्ट आत्मा क्या, एक पहाड़ भी वहां से निकल जाता। But verse 21, you need to pray and fast. पर उसी के साथ साथ 21 वचन, तुम्हें प्रार्थना और उपवास करने की जरूरत है To have that type of faith. इस प्रकार का विश्वास प्राप्त करने के लिए। And the time to do it is not after you encounter the demon. You must pray and fast before. और उपवास प्रार्थना करने का समय ये नहीं है कि जब आप दुष्ट आत्मा को देखो तब आप उपवास करने लगो। उस दुष्ट आत्मा को मिलने से पहले आपने उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए। So that when you encounter the demon, you cast out that demon. ताकि जब आपका सामना हो किसी दुष्ट आत्मा के साथ, आप उस दुष्ट आत्मा को निकाल सको In faith. विश्वास से। And I'll tell you this. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, I'll tell you my testimony. मैं आपको अपनी गवाही दे रहा हूँ। I have never till today, we cast out many demons, I've never till today seen a single demon that did not go with one single command. मैंने आज तक इतने वर्षों में नहीं देखा कि किसी दुष्ट आत्मा को अगर एक आज्ञा दी तो एक आज्ञा में वो दुष्ट आत्मा चले जाता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि एक आज्ञा से ज्यादा किसी दुष्ट आत्मा को देना पड़ा। In the name of Jesus, get out of him or her. यीशु मसीह के नाम से उससे निकल जाओ, Goes. तुरंत वो दुष्ट आत्मा निकल जाता है। If you have faith, अगर आपके अंदर विश्वास है तो, if you pray and fast, अगर आप उपवास और प्रार्थना करो तो, if you keep your body under control, अगर आप अपने शरीर को अनुशासित करो, अपने नियंत्रण के अंदर रखो तो,
And that's for anybody. It's और ये हर एक व्यक्ति के लिए है। there's nothing spectacular about casting out a demon. दुष्ट आत्मा को निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। Demons are not afraid of you or me. दुष्ट आत्मा ना ही आपसे डरते हैं ना ही मुझसे डरते हैं, But the name of Jesus, पर यीशु मसीह का नाम, they are really scared. उससे वे बहुत ज्यादा डरते हैं। So there's a value in fasting, and और इसलिए उपवास करने में एक मूल्य है, disciplining the body. और अपने शरीर को अनुशासित करने में एक मूल्य है। I would encourage you, young people especially. मैं आप जवानों को विशेषकर प्रोत्साहित करता हूँ। Then the other thing I would do was, as a discipline, I would just fast once a week. और दूसरी चीज जो मैं करता था, एक अनुशासन के तौर पर सप्ताह में एक दिन मैं उपवास करता था। Just to keep my body, so that like Paul says, I discipline my body and make sure my body doesn't become a slave to food. जैसे केवल अपने शरीर को अनुशासित करने के लिए मैं हफ्ते में एक दिन उपवास करता था। जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूँ ताकि वो भोजन का गुलाम ना हो। And even when eating, और कई बार खाना खाते हुए भी sometimes it's good not to take a second helping. Just कभी-कभी अच्छा है कि हम दूसरे बार खाना ना परोस कर ले, discipline your body. केवल अपने शरीर को अनुशासित करने के लिए। And not to, we read about Daniel, हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं that he did a selective fast where he did not eat enjoyable food for 3 weeks or something. कि उसने एक इस प्रकार का उपवास किया कि 3 दिन तक उसने कुछ स्वादिष्ट भोजन नहीं किया। So that's another type of fast where you can't go to a total fast from all food. ये एक दूसरे तरीके का उपवास है जहां आप हर सब प्रकार के भोजन से तो नहीं उपवास कर रहे, Let's say I will not eat anything which is really enjoyable, पर आप कहते हो ऐसी कोई चीज जो वाकई में स्वादिष्ट है उससे मैं नहीं खाऊंगा, which I really like. I'll just जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो मैं कुछ समय नहीं खाने वाला, simple food मैं केवल साधारण सा भोजन करूंगा for 2-3 weeks because I'm seeking God about something. 2-3 हफ्तों के लिए मैं ऐसा करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर को किसी चीज के लिए खोज रहा हूँ। So there is a place for that type of control of disciplining of the body. और इस प्रकार का जो नियंत्रण है शरीर का, इसके लिए भी हमारे जीवन में एक जगह है। And if you've never done it in your life, और अगर आपने अपने जीवन में ये कभी नहीं किया है तो this is not from scripture. अब ये जो मैं कह रहा हूँ ये बाइबल से नहीं है। John Wesley said, if you have never fasted, I don't even know whether you are born again. जॉन वेस्ली ऐसा कहते थे कि अगर आपने कभी उपवास नहीं किया तो मैं नहीं जानता कि आपका उद्धार हुआ भी है या नहीं, कि आपका नया जन्म हुआ भी है या नहीं। Because Jesus never said, if you fast. क्योंकि यीशु ने कभी ये नहीं कहा अगर तुम उपवास करो तो। What did he say in Matthew 6:16? यीशु ने क्या कहा मत्ती 6:16 में? When you fast. जब तुम उपवास करो। Have you read Matthew 6 verse 16? क्या आपने कभी मत्ती 6:16 पढ़ा है क्या? When you fast. जब तुम उपवास करो। Verse 17, when you fast. 17 वचन में फिर एक बार वो कहता है जब तुम उपवास करो। Anoint your head and wash your face. He never said if you fast. तो अपने सिर पर तेल मलना और मुंह धोना, उसने कभी ये नहीं कहा कि अगर तुम उपवास करो तो। Do you know the difference between if you fast and when you fast? क्या आप इन दोनों वाक्यों में अंतर जानते हो? अगर तुम उपवास करो और जब तुम उपवास करो, इन दोनों में कोई अंतर क्या आप जानते हो क्या? Simple English. ये साधारण सी भाषा का इस्तेमाल है। So Jesus expected his disciples to fast, but it was not compulsory. और यीशु ये अपेक्षा रखता था कि उसके शिष्य उपवास करेंगे, पर उसने ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। It was not thou shalt fast. उसने नियम की तरह ये नहीं कहा कि तुम्हें उपवास करना है। Like thou shalt keep the Sabbath day. No. जैसे पुराने नियम में एक आज्ञा थी कि तुम सब्त के दिन को पवित्र It's रखना। not the spirit of the law. ये व्यवस्था की आत्मा में यीशु ने ये नहीं कहा। But that is a great help to control our body. पर ये उपवास करना हमारे लिए एक बड़ी सहायता है अपने शरीर को अनुशासित करने में, अपने शरीर को नियंत्रण में लाने में। And the other area is control our expenditure with money. और दूसरा क्षेत्र ये है कि पैसे के खर्च में हम अपने आप को अनुशासित करें, Which I have already spoken about. और उसकी भी मैंने बात पहले की।